पाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। सऊदी अरेबिया में इधर आजकल बहुत तेज़ ट्रेंड चल रहा है टिकटॉक के क्रिएटर के खिलाफ। अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया में ये ट्रेंड चला था कि टिकटॉक को सऊदी अरेबिया में बैन किया जाए और उसमें दरअसल वजह ये थी कि टिकटॉक के जो लोग थे, जो मालिकान थे, वो सऊदी अरेबिया के खिलाफ बहुत सारी मामलात में प्रोपेगेंडा कर रहे थे। उनके सऊदी अरेबिया के खिलाफ जो भी बातें होती थी उसे प्रमोट कर रहे थे और सऊदी अरेबिया के हक़ की बातों को बता नहीं रहे थे। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि अभी एक दूसरा मामला सामने आ गया है। पहले आप ये वीडियो देखिए। في ذمتي حيكم كلكم. يلا تدربي بس خلي الخلاط عنك. ايوه تدربي. ايوه عدي 10. خيمه متحركه يا ناس. خيمه متحركه. شدوا اخر جوله انا بصلي. اخر جوله يا ربعي. 1 6 شدوا يا مال الشحم حبايبي. ايه حبيبي دونت كراي. जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक आदमी है और एक औरत। आदमी कुछ कह रहा है, उसके कहने पर वो औरत जो है जैसा आदमी कह रहा है वैसा कर रही। ये औरत गालिबन और गालिब इम्कान है कि सऊदी ही है और फहश तरह से जो उसे बैठने को आदमी कह रहा है तो बैठ रही, लेटने को कह रहा है तो लेट रही। जैसा जो कर रही है वो भी फहश तरीके से कर रही है। इसको देखते हुए इसी तरह की और सब वीडियो को देखते हुए सऊदी शहरी जो है ट्विटर पे और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं कि इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं जाती। वो गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं इन लोगों के खिलाफ फ़ौरन और सख्त कार्रवाई की जाए। उन लोगों का कहना है कि क्या सऊदी अरेबिया ने ये मान लिया है, इस तरह के कल्चर को फ़रोग़ दिया है। जाहिर सी बात है सऊदी अरेबिया में ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पर और आम तौर पे सऊदी अरेबिया में यही ज़ौक़ुल आम एक चीज़ होती है कि अगर आप बाहर निकलें तो आपका ड्रेस जो है कायदे से होना चाहिए। औरत तो छोड़ दीजिए, आदमी भी अगर घुटने से ऊपर पैंट नेकर वगैरह नहीं पहन सकता। वो कुछ भी पहना तो उसे घुटना कम से कम पैर का ढका होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों में अभी बहुत सख्ती है और इतना ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है तो जाहिर सी बात है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। तो अगर जो लोग इस तरह का कंटेंट टिकटॉक पर या सोशल मीडिया पर बना रहे हैं वो फ़ौरन इसे डिलीट कर दें और आगे ऐसा ना करें, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। सऊदी अरेबिया में कोई चीज़ अगर सॉरी बहुत ज़्यादा कहते हैं, गवर्नमेंट उसको नोटिस लेती है और कार्रवाई करती है। यहाँ हम लोग की मुल्कों की तरह नहीं है कि उसमें कार्रवाई के बाद भी ढील ढाल ये होता है। यहाँ एक बार गवर्नमेंट तय कर लेती तो तय कर लेती है, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। लिहाजा जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं फ़ौरन रोक दें, अपनी वीडियो डिलीट करें और आगे ऐसा कोई कंटेंट ना बनाएं जिसमें फहश की तशहीर होती हो। दोस्तों, सऊदी अरेबिया में एक के बाद एक नए कानून और नया निज़ाम होने लगा है। अब पुलिस जो है ड्रोन कैमरों से पूरी निगरानी कर रही है। बहुत सी ऐसी जगह पे जहां इंसान जा नहीं सकता, दुश्वारी है, वहाँ पुलिस ड्रोन कैमरों की मदद से जो है निगरानी कर रही है। ऐसा ही एक मामला अल कसीम रीजन में सामने आया, जहाँ पुलिस ने जो है ड्रोन कैमरों की मदद से 3 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है। पहले आप ये वीडियो देखिए। المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة القصيم 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتم تسليم المضبوطات للجهات الاختصاصية। जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि पुलिस जो असल में इसमें ये है कि मौसम विभाग और पॉल्यूशन विभाग सऊदी अरेबिया के, इसने जो है कार्रवाई की है और पुलिस की मदद से, ड्रोन कैमरों की मदद से इसने देखा कि एक वीरान इलाके में जहाँ कोई आता जाता नहीं है, वो एक गोदाम की गोदाम है और उसमें लकड़ियाँ जो है जमा की हुई हैं और इन लकड़ियों को गैरकानूनी तौर पर पाकिस्तानी जो है रख कर उसकी खरीद फ़रोख्त कर रहे थे। वो लोग ये सोच रहे थे कि इस वीरान जगह पे कौन आएगा, किसे क्या मालूम है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अब पुलिस ड्रोन कैमरों की जरिए से निगरानी कर रही है। उसने ये निगरानी की और इन लोगों को पकड़ लिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया में लकड़ी का कारोबार करना, खरीदो फरोख्त करना ममनू है। इसे बस चंद एक लोग जिनके पास लाइसेंस है वही कर सकते हैं, क्योंकि लकड़ी कारोबार करने से दरख्त काटे जाते हैं। सऊदी अरेबिया में वैसे भी दरख्त ज़्यादा नहीं है और उसके साथ उसको जलाने से माहौल में आलूदगी पैदा होती है। लिहाजा मौसम विभाग ने, पॉल्यूशन विभाग ने पुलिस की मदद से ये कार्रवाई करते हुए इन 3 पाकिस्तानियों को
गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। तो अब जो भी लोग इस तरह का जो भी काम करते हो, वो सोचते हो ईरान में हैं, इधर हैं, पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, वो लोग ज़रा ध्यान दें कि अब पुलिस जो है ड्रोन कैमरों के ज़रिए निगरानी रख रही है, वो कहीं भी पहुंच सकती है। लिहाजा आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं तो फ़ौरन उस काम को ख़त्म कर दें। और बहुत सारे लोग जो है अपनी जगह दे देते हैं दोस्ती यारी में कि यार तुम्हारी जगह खाली है, रख दो, कुछ दिन काम कर दो। वो लोग भी एहतियात बरतें, ऐसा कुछ भी ना करें और ना किसी को दें, क्योंकि वो उसमें आप भी इस कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।